Hello everyone, welcome on my YouTube चैनल। टुडे माय टॉपिक इज़ मैट्रिसेज। आज हम लोग मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट लेक्चर वीडियो ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किसे कहते हैं? डिफाइंड मैट्रिक्स। तो देखिए ध्यान से, मैट्रिक्स किसको कहते हैं? डिफाइंड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेक्टेंगुलर अरे। मैट्रिक्स इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। चूँकि रियल नंबर दो तरह का होता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो फिर से समझिए, डिफाइंड मैट्रिक्स इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। और याद रखिएगा, मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय दिस। इस सिंबल द्वारा मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इस सिंबल द्वारा मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 4 2 यह एक मैट्रिक्स है, और 2 4 6 8 5 4 ये भी मैट्रिक्स है ना। इस तरह से मैट्रिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग फॉर्म। इस फॉर्म में मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? ध्यान से देखिएगा। A11 A12 A13 सो ऑन, इसी तरह से जाएगा कहाँ तक? अप टू A1n। इसी प्रकार A21 सेकेंड रो में A22 A23 अप टू A2n सो ऑन। और AM1 AM2 AM3 अप टू AMn। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो अभी ये लिखे हैं इसी का शॉर्ट में मैट्रिक्स को इस तरह से सिंबल में, इन सिंबल रिप्रेजेंटेड बाय दिस A इक्वल टू AIJ M/n। इसको M/n पढ़ते हैं। M क्रॉस n लिखा हुआ है लेकिन पढ़ते हैं M/n। चलिए आगे देखते हैं। जो इस फॉर्म में लिखा हुआ इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। और इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट रो, इसको सेकेंड रो। ऐसे बढ़ते इसमें कितना रो है? M रो है। तो देखिए रो किसको कहते हैं? रो को डिफाइन करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन इसी को बोलते हैं। A11 A12 A13 ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, ये सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, सो ऑन M हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो देखिए यहाँ रो किसको कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो एंड डिनोटेड बाय R और R, मतलब स्मॉल r कैपिटल R और I से भी रो को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कॉलम किसको कहते हैं? तो कॉलम में देखिए, समझिए, कॉलम इसको कॉलम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। इसको फर्स्ट कॉलम बोलेंगे, इसको सेकंड कॉलम बोलेंगे, थर्ड कॉलम बोलेंगे, फोर्थ कॉलम बोलेंगे। तो कहने का मतलब वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं। ये फर्स्ट वर्टिकल लाइन हुआ, ये सेकेंड वर्टिकल लाइन हुआ, ये थर्ड वर्टिकल लाइन हुआ, फोर्थ वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम। तो वही लिखा हुआ है कि कॉलम किसको कहते हैं? तो वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम एंड डिनोटेड बाय C और J। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक एग्जाम्पल है मैट्रिक्स का। इसमें इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। एगो हॉरिजॉन्टल लाइन, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन, थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं रो। तो ये फर्स्ट रो हुआ, सेकेंड रो हुआ, थर्ड रो हुआ, फोर्थ रो हुआ। इसी तरह से हो गया। वर्टिकल लाइन को बोलते हैं कॉलम। तो ये फर्स्ट कॉलम हुआ, ये सेकेंड कॉलम हुआ, ये थर्ड कॉलम हुआ, ये फोर्थ कॉलम हुआ, ये 5 कॉलम हुआ। इस तरह से इस मैट्रिक्स के पास रो कितना है? तो 4 रो है। और कॉलम कितना है? तो 5 कॉलम है। और अगर चाहिए तो इसको ऑर्डर के रूप में लिखते हैं। तो ऑर्डर पहले रो लिख देते हैं, रो 1 2 3 4, तो रो लिख दिए। इनटू का साइन देते हैं लेकिन पढ़ते हैं बाई। इसको क्या पढ़ते हैं? बाई। तो 4 बाई। कॉलम कितना है? 5, तो 5 लिख दें। याद रखिए, ऑर्डर लिखने का टेक्निक है। सबसे पहले क्या लिख देते हैं? रो लिख देते हैं। उसके बाद गुना के साइन दे देते हैं। उसके बाद कॉलम रहता है, 100 लिख देते हैं। पढ़ते क्या है? 4/5 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा ऑर्डर किसको कहते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग M रो। कोई मैट्रिक्स है जिसके पास M रो है एंड M रोज एंड N कॉलम्स। एक मैट्रिक्स है जिसके पास M रो है और N कॉलम है, तो इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। तो अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या? M/n होगा। याद रखिए कि ऑर्डर लिखते समय पहले रो लिखते हैं, फिर गुना का साइन देते हैं और कॉलम लिखते हैं, और गुना के साइन को बाई पढ़ते हैं।
वही लिखा हुआ है कि रीड एस m बाई n। चलिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। देखिए एग्जाम्पल, a इक्वल टू 2 4 6 3 3 5 7 8 दिया हुआ है। तो देखिए इसमें 2 गो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो 2 गो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो बोलते हैं। तो इसमें फर्स्ट रो, आइए सेकेंड रो, यानी टोटल रो का संख्या कितना है 2। और वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं, तो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। तो यह कैसा मैट्रिक्स है जिसमें 2 गो रो है और कितना कॉलम है, तो 4 कॉलम है। तो इस तरह से लिख सकते हैं 2/4, इसको बाई पढ़ते हैं 2/4 लिखते हैं, गुना के 3 पढ़ते हैं बाई, तो 2/4 ऑर्डर के मैट्रिक्स है, 2/4 ऑर्डर के। ध्यान से देखिएगा कि अगर पूछे कि नंबर ऑफ रो कितना है इसमें, तो 2 गो रो है। देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, तो एक का 2 हुआ, तो 2 गो है रो, माने हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं रो, तो इसीलिए 2 गो रो हो गया। और वर्टिकल लाइन का है 4 है, तो 4 गो कॉलम है, तो इसीलिए लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ रो कितना है 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितना है, तो 4। और गिनिए, पूरा गिनिएगा, काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल काउंट कीजिएगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 8। या ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए रो और कॉलम को, तो क्या निकल जाएगा, एलिमेंट निकल जाएगा। और ऑर्डर लिखते समय ध्यान दीजिएगा इस बात को कि पहले रो लिखते हैं, बीच में चिरगुना के देते हैं और तब लिखते हैं कॉलम। पढ़ते क्या है 2/4। चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला हम लोगों को समझना है कि कॉलम मैट्रिक्स इसको कहते हैं। तो जो मैट्रिक्स कहेगा वही उसी तरह का डिफिनीसन है इसका। कॉलम मैट्रिक्स से स्पष्ट ही है कि जिसमें एक कॉलम होगा, तो वही लिखा हुआ है कि ये मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कब कहेंगे, इफ़ इट हैज़ ओनली 1 कॉलम। याद रखिए कॉलम मैट्रिक्स किसको कहेंगे, तो वैसा मैट्रिक्स जिसके पास एक ही कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली 1 कॉलम। अगर किसी मैट्रिक्स के पास केवल एक कॉलम है तो उसको कौन मैट्रिक्स बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। देखिए a इक्वल टू 5 4 8, अभी हमको देखना है इसमें सिर्फ कॉलम, रो नहीं देखने जाएंगे चूँकि हम लोग कॉलम का डिफिनीसन दिए। तो कॉलम इसमें कितना है, तो सिर्फ एक कॉलम है, सिर्फ एक कॉलम है। तो वही लिखा हुआ है कि a इक्वल टू 5 7 8 इज़ ए कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/1। 3/1 के मतलब हुआ यहाँ 3 रो है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, 3 लिखाया इनटू, और कॉलम का साइन का कॉलम कितना है, तो 1 है, तो वही लिखा हुआ है 3/1। 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी इसमें कॉलम ओनली 1 है, इसलिए कैसा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। इसी प्रकार से रो मैट्रिक्स को भी डिफाइन किया जाता है। रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं, तो वही लिखेंगे कि ए मैट्रिक्स इज सेट टू बी, ए मैट्रिक्स इज सेट टू बी, ए मैट्रिक्स इज सेट टू बी रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली 1 रो। माने अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें एक ही रो होगा तो उसको कौन मैट्रिक्स बोलेंगे, तो रो मैट्रिक्स बोलेंगे। फिर से देखिए रो मैट्रिक्स इसको कहते हैं, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली 1 रो। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। a इक्वल टू 8 7 9 6 5 दिया हुआ है, तो इसमें ओनली 1 रो है, तो एक ही रो है, तो इसको कौन मैट्रिक्स बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। तो वही लिखा हुआ है a इक्वल टू 8 7 9 6 5 इज ए रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर लिखते समय याद रखिएगा कि पहले रो लिखा जाता है तब कॉलम, तो एक रो है और कॉलम 1 2 3 4 5, तो 1/5 ऑर्डर का यह मैट्रिक्स है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोगों को देखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, यह इंपॉर्टेंट है, हमेशा आते रहता है एग्जाम में। तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें रो और कॉलम की संख्या अगर इक्वल हो, अगर कोई मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या इक्वल हो, अगर कोई मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, उस मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या अगर बराबर है तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। और एक बात और यहाँ ध्यान दीजिएगा, 10 m/n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें ऑर्डर m/n है, अगर यह मैट्रिक्स कौन मैट्रिक्स बनेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कब बनेगा, जब रो और कॉलम की संख्या बराबर होगा। तो वही लिख दिए कि इफ़ एंड ओनली इफ़ m बराबर n, माने m इक्वल टू n। अगर नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा तब इस मैट्रिक्स को कौन मैट्रिक्स बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे।
जैसे देखिए एक एग्जाम्पल द्वारा हम कर दिए हैं, a इक्वल टू 7 4 8 3 2 6 4 8 5 दिया हुआ है। और इसमें देखिए कि फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, मतलब नंबर ऑफ रो कितना है 3, तो वही 3 लिख दी। और बाई इंटू को बाई पढ़ते हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो 3 कॉलम है, यानी 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आर दी सेम। अगर दोनों सेम है तो इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। चलिए अब डायगोनल मैट्रिक्स देखते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज, देखिए डायगोनल मैट्रिक्स की डिफिनीशन देते समय ये लिखना बहुत ज़रूरी है, स्क्वायर होना चाहिए, इस पर विशेष ध्यान देना है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ डायगोनल एलिमेंट्स, यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, इफ़ डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा कोई और होगा, जीरो नहीं होगा। एंड रेस्ट, मतलब बाकी एलिमेंट, रेस्ट एलिमेंट आर जीरो। देखिए एग्जांपल में a इक्वल टू 8 1/1 ऑर्डर की, इसका डायगोनल एलिमेंट ऐसे बोलेंगे तो डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो है। b इक्वल टू 7 0 0 6 है, तो इसका देखिए डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो है। नॉन जीरो के मतलब जीरो नहीं है, कोई और नंबर है, तो यह क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। इसका देखिए डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो है, तो यह कैसा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। इसका देखिए इसका डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो है, तो यह कैसा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। ये भी देख लीजिए, ये भी कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। बात समझिए ना, इस तरह से डायगोनल मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। चलिए आगे देखिए, स्केलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, तो स्केलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, तो ए डायगोनल मैट्रिक्स, सब ध्यान देना है, डायगोनल मैट्रिक्स बोलना है, इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो और रेस्ट ऑफ एलिमेंट आर जीरो। तो ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए स्केलर इफ ए डायगोनल मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए स्केलर इफ इट हैज़ डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल, डायगोनल एलिमेंट इसका इक्वल होना चाहिए। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में था कि अगर डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो है और एलिमेंट डिफरेंट भी है फिर भी हो जाएगा डायगोनल। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में होता है कि वो डायगोनल मैट्रिक्स, सभी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं, वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट इक्वल है उसी को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे देखिए ए, तो इसमें डायगोनल एलिमेंट 8 है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। इसका डायगोनल एलिमेंट देखिए, इसका डायगोनल एलिमेंट सेम है ना, तो सेम है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स होगा। इसका डायगोनल एलिमेंट सेम है, तो ये कौन मैट्रिक्स होगा, स्केलर मैट्रिक्स। इसका डायगोनल एलिमेंट सेम है, तो ये कौन मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स। इसका मतलब सभी डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर नहीं होगा, वो डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर होगा जिसका डायगोनल एलिमेंट इक्वल होगा। इससे यहाँ एक स्पष्ट हो रहा है, रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है स्केलर और डायगोनल मैट्रिक्स में कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स मस्ट बी डायगोनल। ध्यान से सुनिएगा, एवरी स्केलर मैट्रिक्स मस्ट बी डायगोनल बट इट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स बट इट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। याद रखिएगा कि अगर स्केलर है तो वह डायगोनल हो जाएगा, लेकिन डायगोनल है तो स्केलर नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा, मतलब कुछ कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा तभी स्केलर होगा। वह कंडीशन कौन है, तो डायगोनल एलिमेंट इक्वल होगा तभी स्केलर होगा। और इस तरह से भी डिफाइन करते हैं, ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन। तो अगर आई नॉट इक्वल टू जे और आई और जे मतलब रो और कॉलम अगर बराबर नहीं होगा वो एलिमेंट 0 लिखना होगा, और रो और कॉलम जो बराबर होगा उसका एलिमेंट के होना चाहिए। इस तरह से स्केलर मैट्रिक्स को हम लोग शॉर्ट में डिफाइन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोगों को जानना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहते थे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन द डायगोनल आर ऑल वन।
मतलब डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए एंड रेस्ट आर ऑल 0। मतलब स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए और रेस्ट एलिमेंट 0 होना चाहिए। जैसे इसको इस तरह से भी डिफाइन करते हैं शॉर्ट में, ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर का है, तब 1 आएगा कब, जब आई इक्वल टू जे, और 0 कब आएगा, जब आई नॉट इक्वल टू जे, इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखिए इसका डायगोनल एलिमेंट 1 है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये देखिए इसका डायगोनल एलिमेंट 1 है, तो ये कैसा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये देखिए इसका डायगोनल एलिमेंट कितना है, 1 है, तो यह कैसा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। बात समझे ना। चलिए आगे देखते हैं जीरो मैट्रिक्स किसको कहते हैं। जीरो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स, और जीरो मैट्रिक्स को दूसरा भाषा में नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू ए मैट्रिक्स, इसमें स्क्वायर होना जरूरी नहीं है। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इफ़ ऑल इट्स एलिमेंट आर 0। मतलब जीरो मैट्रिक्स होने के लिए, जीरो मैट्रिक्स तभी कोई मैट्रिक्स को बोलेंगे जब उसका ऑल एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। चलिए इक्वल मैट्रिक्स देखते हैं। इक्वल मैट्रिक्स इसको कहते हैं। लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिक्सेज, मतलब दो मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर। इस पर ध्यान दीजिएगा, सेम ऑर्डर है, मतलब दो मैट्रिक्स लेना है जिसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिक्सेज ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स लेना है, दो मैट्रिक्स इस तरह का लेना है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, मतलब दो कंडीशन है इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए। पहला कंडीशन, अगर दो मैट्रिक्स है तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन कि ईच एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए का सभी एलिमेंट आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। इसका मतलब ये समझिए कि एलिमेंट इक्वल रहने से नहीं होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए और ऑर्डर सेम होना चाहिए, तब दोनों मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल लिए हैं, ए इक्वल टू 2 4 6 8, बी इक्वल टू 2 4 6 8, सी इक्वल टू 4 6 8। इसमें ए बी सी एक तीन ऐसा मैट्रिक्स लिया गया है जिसमें एलिमेंट तो सेम है लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखिए तो ए और बी का देखिए, A11 सेम है, A12 सेम है, A21 सेम है, A22 सेम है। माने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुरू में है तो शुरू में, लास्ट में है तो लास्ट में, नीचे से शुरू में है तो शुरू में, लास्ट में है तो लास्ट में, यानी ए और बी का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, इसलिए ए और बी का चीज होगा इक्वल मैट्रिक्स होगा। साथ ही साथ ए और बी का क्या कहते हैं, ऑर्डर भी सेम है। लेकिन बी और सी को देखिए तो बी और सी का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है। यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 4 लिखा हुआ है, मतलब A11 के जगह 2 है, यहाँ A11 के जगह 4 है, तो दोनों बराबर नहीं है, इसलिए बी नॉट इक्वल टू सी। ए और सी में कंपेयर करेंगे तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, इसी तरह से, तो दोनों आपस में बराबर नहीं हुआ। यानी ए बी सी 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो यहाँ ए और बी इक्वल मैट्रिक्स होगा, बी नॉट इक्वल सी और ए नॉट इक्वल सी। चलिए आगे देखते हैं। फाइंड, इसी पर आधारित एक क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो हम बताए हैं कि इक्वल मैट्रिक्स के केस में दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो देखिए शुरू में 2 लिखा हुआ है, इस शुरू में 2 लिखा हुआ है, तो इक्वल हो गया। और 2 बराबर 2 होता है, ये लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमको एक्स वाई का वैल्यू चाहिए। 2 नंबर में 4 लिखा हुआ है, 2 नंबर में वाई लिखा हुआ है, तो देखिए वाई इक्वल टू 4 हो गया। फिर देखिए इधर से लास्ट में 8 है, तो ये दोनों इक्वल, इसको लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। और शुरू में x है, शुरू में 6 है, तो x इक्वल टू 6। इस तरह से हम लोग इक्वल मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन NCERT का देख लेते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को कोर्स वर्क में काम आएगा। और आप लोग का कोर्स वर्क भी यहाँ हम पूरा रिकवर करने जा रहे हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से देखते रहिए। और देखिए NCERT 3.1 का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, इन द मैट्रिक्स ए इक्वल टू, क्या दिया हुआ है, 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17। हमको क्या कहता है, पहला कंडीशन, पहला निकालना है कि ऑर्डर बताइए इस मैट्रिक्स का। 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कितना एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में, वो बताइए।
3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि A13 A21 A33 A24 A23 क्या क्या होगा से बताइए। तो ध्यान से देखिएगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछे तो इसमें रो कितना है 1 2 3, यानी 3 रो है, और कॉलम देखिए 1 2 3 4, कॉलम 4 है। तो ऑर्डर लिखते समय ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ़ रो पहले लिखते हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम बाद में लिखते हैं, बीच में चिन्ह साइन का देते हैं, पढ़ते हैं बाई। तो कई बाई कई ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स, वही ऑर्डर लिखा हुआ है 3/4। चलिए आगे देखते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट निकालने का शॉर्टकट टेक्निक है, दोनों को गुना कर दीजिए, ऑर्डर को गुना कर दीजिए, 4 3 12 हो जाएगा, यानी 12 आ गया। चाहे काउंट यहाँ से कर लीजिए, नंबर ऑफ़ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 आ गया। इस तरह से निकालते हैं। इसका नाम होता है A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। तो हमको चाहिए A13, तो A13 ऊपर वाला में खोजिए, A11 A12 A13, तो इसीलिए A13 19 हो गया। अब इसमें आइएगा तो A21, तो A21 कितना हो गया 35। इसमें आइएगा तो A31 A32 A33, तो कितना है -5 लिख दिए। और इसमें आइएगा तो A21 A22 A23 A24, तो 12 आया, तो ये 12 लिख दिए। A11 A21 A22 A23, तो A23 निकालना था हमको, तो 5/2 आ गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट, कोई मैट्रिक्स है जिसमें टोटल 24 एलिमेंट है, तब कह रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, मतलब तब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा सो बताइए। इट कैन हैव, और कैसे इसको फाइंड आउट किया जा सकता है, व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट, मतलब इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन को रिलेट है। इसमें 2 क्वेश्चन क्या क्या है, पहला क्वेश्चन है कि एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके पास 24 एलिमेंट है, और दूसरा क्वेश्चन है कि एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 13 एलिमेंट है। तो देखिए दोनों को बारीकी से बनाएंगे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 24 एलिमेंट्स आर, तो जब 24 एलिमेंट है तो इसको गुना के रूप में लिखिए, 1 × 24, फिर गुना कीजिएगा 24, इसी को रिवर्ट करेंगे तो 24 × 1, 6 × 14, इसको गुना कीजिएगा 24 आ जाएगा, 6 4 जा 24, फिर इसी को रिवर्ट कीजिएगा तो 4 × 6, और 8 × 3, फिर इसको रिवर्ट कीजिएगा 3 × 8, 24 आ रहा है, फिर 12 × 2 24, 2 × 12 24, बात समझे ना। इसी तरह से इसका भी निकलेगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैज़ 13 एलिमेंट्स आर, तो 1 × 13 और 13 × 1। आगे देखिए, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट, एक मैट्रिक्स है जिसमें 18 एलिमेंट है, इसी तरह का है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट। इसमें भी 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है जिसके पास 18 एलिमेंट है, तो ऑर्डर बताइए, और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है जिसके पास 5 एलिमेंट है, उसका ऑर्डर बताइए। तो वही लिखा हुआ है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स आर, तो 1 × 18 18 आएगा, 18 × 1 18 आएगा, 2 × 9 18 आएगा, तो इसको फिर उलट के लिखिए 9 × 2 तो 18 आएगा, 3 × 6 18 आएगा, और इसको उलट के लिख दीजिए 6 × 3 तो 18 आएगा, बात समझे ना। इसी तरह से देखिए, जब 5 एलिमेंट रहेगा तो कैसे लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैज़ 5 एलिमेंट, एक मैट्रिक्स है जिसके पास कितना एलिमेंट है 5 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है तो क्या क्या हो सकता है, तो 5 × 1, और क्या हो सकता है, तो 1 × 5। चलिए आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन। आगे देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट, एक मैट्रिक्स हमको कंस्ट्रक्ट करना है, एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, ए 2/2 मैट्रिसेस, मतलब एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसका ऑर्डर कितना है 2/2, और ए = AIJ हुज एलिमेंट्स आर गिवन। और इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन AIJ = I + j का होल स्क्वायर बाई 2, दूसरा क्वेश्चन है AIJ = I/j, तीसरा क्वेश्चन है AIJ = I + 2j का होल स्क्वायर, बात समझे ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए,
पहला क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे पहले हमको 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। तो 2x2 ऑर्डर का स्ट्रक्चर बना लिए, A = A11 A12 A21 A22। अब पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि Aij = I + j का होल स्क्वायर बाई 2। अब A11 तो A11 का मतलब I का काम 1 करेगा, j का काम 1 करेगा। तो I है तो I का काम 1 किया है तो I के जगह 1 लिख दिए, और j है, j का काम भी 1 किया है तो j की जगह 1 लिख दिए। बीच में साइन प्लस से प्लस दे दिए, होल स्क्वायर था होल स्क्वायर दे दिए, बाई 2 है बाई 2 दे दिए। और 1 + 1 को जोड़िएगा 2, स्क्वायर का स्क्वायर रख दिया बाई 2, 2 का स्क्वायर 4/2, तो डिवाइड कीजिएगा तो 2 आएगा। इसी तरह से कौन एलिमेंट निकालेंगे, A12 तो फिर I के जगह 1 प्लस j के जगह 2 लिखेंगे, अब बाई 2 तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर बाई 2, 3 का स्क्वायर कितना 9, 9/2। इसी तरह से A21 = तो I के जगह 2 लिखेंगे, j के जगह 1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 2 + 1 3 का स्क्वायर बाई 2, 3 का स्क्वायर 9/2। इसी तरह से ये भी निकाल लिया गया। तो हेंस एक जगह इसको लिख देंगे, A11 का वैल्यू 2 आया और A12 का वैल्यू कितना आया है 9/2, A21 का वैल्यू आया है 9/2 और A22 का वैल्यू आया है 8। इस तरह से निकाला जाता है। एक और क्वेश्चन इस तरह का देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Aij = I/j दिया हुआ है, उसी तरह से निकालेंगे A11 तो 1/1, I का वैल्यू 1, j का वैल्यू 1, 1/1 डिवाइड करेंगे 1। A12 तो I के जगह लिखेंगे 1 और j के जगह लिखेंगे 2, तो 1/2। A21 तो अब I का काम किया 2, j का काम किया 1, तो I के जगह लिख दिए 2, अब बाई j के जगह 1, तो 2/1 2। और A22 तो I के वैल्यू 2 और j का वैल्यू भी 2, तो 2/2, तो कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1। तो इस तरह से आ गया 1 2 A11 1 A12 2 A21 देखिए फिर से देखिए, A11 आया है 1, A12 आया 1/2 और A21 आया है 2, A22 आया 1। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है जो देख लिया जाए। क्वेश्चन में कह रहा है कंस्ट्रक्ट A 3/4 मैट्रिसेज हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, क्या दिया है तो Aij = हाफ मतलब 1/2 mod of -3i + j। और दूसरा क्वेश्चन है Aij = 2i - j। चलिए पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या बाई के ऑर्डर के मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है 3/4 ऑर्डर के, 3/4 ऑर्डर के मैट्रिक्स बनाना है। तो इसीलिए हम लोग क्या किए, A = 1 2 3 मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स बना है जिसमें 3 रो है 1 2 3 4 और कॉलम कितना है 4 और बीच में साइन गुना के, यानी कैसा मैट्रिक्स है 3/4 ऑर्डर के। अब निकालेंगे A11 तो I का काम किया 1, j का काम किया 1, तो 1/2 का 1/2 mod का mod -3 का -3 इंटू I, तो I का वैल्यू 1 आप प्लस j का वैल्यू 1। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 -3 में 1 से गुना कीजिए -3 + 1 = 1/2 और इसको सॉल्व कीजिएगा -2 तो 1/2 × 2 तो कितना आ गया ये 1। इसी तरह से इसका दूसरा एलिमेंट निकालेंगे तो A12 तो 1/2 -3 I का वैल्यू 1, j का वैल्यू 2, तो 1/2 -3 + 2 -3 + 2 -1 और mod है तो +1 तो 1/2 × 1 तो 1/2। इसी तरह से ये निकालेंगे तो A13 तो क्वेश्चन में दिया 1/2 mod of 3 × I का वैल्यू 1 और प्लस j का वैल्यू 3, तो 1/2 -3 + 3 तो 1/2 0 तो 0। इसी तरह से ये सभी नंबर को निकाला गया है, इसी तरह से इस सभी नंबर को सॉल्व किया गया। आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग ये समझ गए होंगे, और लास्टली क्या किया गया है तो जो वैल्यू सब आया है उस सभी वैल्यू को अपने अपने स्थान पर पुट कर दिया गया है। 1 1/2 0 1/2 5/2 2 3/2 1 4 7/2 3 5/2। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। और यह कैसा मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स। तो इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। तो शुरू में 4 लिखा हुआ है, शुरू में y, तो y = 4, लास्ट में 3 है, लास्ट में z है, तो z = 3 और शुरू में x है और शुरू में 1 है, तो x = 1। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बहुत ही ईजी क्वेश्चन सब है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सब चीज़ समझ में आ जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये
ए भी इक्वल मैट्रिक्स है, तो यहाँ 5 + Z, तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 है। चूँकि A21 का ये है तो ये भी A21 का है। 5 + Z = 5, तो 5 + Z = 5, तो Z = 5, प्लस से माइनस में 5 में से 5 हटा 0, मतलब घटा था 0। अब देखिए x + y = 6 लिख दिए। अब y को रहने दिए, ये x प्लस में है तो इधर क्या चीज़ में आ गया, माइनस में। और दूसरा देखिए यहाँ A22 का एलिमेंट xy यहाँ है 8, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो xy = 8, x रहने दिए और y, तो y का वैल्यू कितना है 6 - x, तो y लिख दिए 6 - x = 8। गुना कराएं तो कितना आ जाएगा 6x - x² = 8। अब इसको ऐसे ही रहने दिए -x², ये प्लस में था तो प्लस में 6x, ये प्लस में 8 था तो इधर आया लेफ्ट के तरफ, तो -8 = 0। माइनस कॉमन ले लिए, तो माइनस कॉमन का टेक्निक है माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, तो माइनस में है तो ये प्लस में हो गया, ये प्लस में था माइनस में, माइनस में है तो प्लस में। और इस तरह से इसको क्वाड्रेटिक करके सॉल्व किए तो x = 4 आया और x = कितना आया 2। तो इस तरह से देखते हैं कि आंसर लिखेंगे तो x = 4 तो y = 2 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों नंबर को जोड़ने पर 6 आता है, तो 4 + 2 6, और x का वैल्यू 2 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा 4, चूँकि दोनों को जोड़ने पर आना चाहिए 6, और z = 0। इस तरह से यह क्वेश्चन रिकवर हो गया आप लोगों का। अगला क्वेश्चन देखिए, x + y + z, x + z, y + z, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 9, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 7। तो लिख लिए x + y + z = 9, नीचे करस्पॉन्डिंग x + z लिए, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5। चेंज किए तो जैसे कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा तो y बचेगा, तो y लिखे हैं, 9 में से 5 घटेगा 4। और देखिए थर्ड इक्वेशन ले लिए, y + z = 7, और y का वैल्यू 4 रख दिए, तो z = 7, प्लस में है तो माइनस में, 7 - 4 3। इसी तरह से यहाँ देखिए x + z = 5, और x के रहने दिए प्लस z के वैल्यू 3 आया था, 3 = 5, तो x = 5 - 3, तो 5 - 3 कथी आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2। हेंस इस तरह से हम लोग निकाल लिए कि x के वैल्यू 2 आया है, और x का वैल्यू 2 आया है, y का वैल्यू 4 आया है, और z का वैल्यू 3 आया है। बात समझे ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c and d from the equation a - b 2a + c 2a - b 3c + d -1 5 0 3। याद रखिएगा a - b है तो a - b वाला जो भी इक्वेशन रहेगा इसको इसी की कैटेगरी में रखेंगे। a - b हो गया -1 समीकरण, इसके इसी के अकॉर्डिंग ये भी है 2a - b = 0। चेंज कीजिएगा तो ये माइनस में है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, एक ए में से 2a घटेगा माइनस से, और ये -1 का -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 1 आया। और चूँकि a - b = -1, a का वैल्यू 1, -b = -1, तो क्या हो जाएगा, -b को रहने दिए, प्लस में है तो माइनस में, -1 -1 -2, माइनस से माइनस कट गया तो प्लस में। चलिए ये देखिए 2a + c = 5, और यहाँ से लिए 2a + c = 5, 3c + d = 30, तो क्या लिख दिए 2a + c = 5। तो यहाँ से निकालिएगा तो फ्रॉम 3 ध्यान से देखिएगा, 2a + c = 5, 2 × a का वैल्यू यहाँ से ले लिए 1, + c = 5, तो 2 + c = 5, तो c = 5 - 2 3 आ गया। उसके बाद देखिए 3c + d = 13, तो यहाँ 3 × c का वैल्यू 3 लिख दिए, + d = 13, 3 3 × 9, + d = 13, तो d = 13 - 9, तो d = 4। इस प्रकार से हम लोग a = 1, b = 2, c = 3, d = 4 निकाल लिए। चलिए आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन, कि एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a एक मैट्रिक्स है m/n ऑर्डर का, ये कैसा मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो पूछ रहा है कि बताइए इसका ऑर्डर किस तरह का होगा। तो ऑर्डर दिया हुआ है m/n, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो पूछ रहा है कि रिलेशन बताइए कि रो और कॉलम में क्या रिलेशन होगा। तो हम लोग डिफिनीसन से ही जानते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स का रो और कॉलम इक्वल होता है, तो इसलिए लिख दिए कि m = n होगा। बात समझे ना। इस तरह से आप लोगों का कोर्स वर्क रिकवर किए। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। थैंक यू वेरी मच। सुप्रभात।